ये वाला तो हो गया, आज ये वाला ट्राई करें। ये मुद्रा करने के लिए 9 इंच कहाँ होना चाहिए? विनोद जी के खाने का ख्याल रख लेगी। तिली नाप रही थी। पिटाने आए हैं बस। तो हेलो दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं तड़ाका एपिसोड 1 से 3 तक। तो आप इधर देखोगे कि स्टार्टिंग में अशोक और सुमन का आपको वो वाला सीन देखने को मिलेगा और सुमन चाहती है कि उसका पति उसके साथ अलग अलग पोस्ट में करे, लेकिन जो अशोक होता है उसे इन सब में इंटरेस्ट नहीं होता है और अशोक को जिसमें मज़ा आता है वह उसी में ही करता है। लेकिन सुमन को ये पसंद नहीं होता है और सुमन को फिर वह मज़ा भी नहीं दे पाता है। और भाई साहब, जब उनका सीन ख़त्म होता है और अगली सुबह होती है तो आप देखोगे कि इधर संगीता और सुमन बात कर रहे होते हैं कि जैसा उस किताब में लिखी थी तूने कल रात को वैसे ही किया ना, तो तुझे मज़ा आया क्या नहीं? तो इधर सुमन बोलती है कि हाँ, मुझे बहुत मज़ा आया और मेरे पति ने भी मुझे बहुत मज़ा दिया। और यह सब सुमन झूठे बोल रही होती है उसके पति के बारे में। और संगीता बोल रही है कि यार तेरा पति सही है, तू जिस पोजीशन में करवाना चाहती है वह उस पोजीशन में करती है। और इतने में वह किताब सुमन लेके आ जाती है। तो संगीता बोलती है दिखती बस भोली है, बाकी है तो नहीं भोली। और इधर सुमन अपनी किताब ला लेती है उसके घर से और भाई साहब पढ़ने लगती है और पढ़ रही होती है। इतने में उसका पति ही आ जाता है और बोलता है कि क्या कर रही हो तुम सुमन और मुझसे क्या छुपा रही हो? तो सुमन बोलती है कि कुछ नहीं, मैंने खाने की किताब लाई हूँ कि अच्छा अच्छा खाना बनाऊँ और तुमको खिलाऊँ। और भाई साहब वह उसकी हाथ की हथेली नापने लगती है और नापती है तो उसके हाथ की हथेली 4 इंच की रहती है और वह दुखी हो जाती है क्योंकि उसकी हाथ की हथेली 4 इंच की रहती है, क्योंकि किताब में तो लिखा रहता है जिसकी हाथ की हथेली 9 इंच की रहेगी उसका भी 9 इंच का रहेगा। तो वह इसलिए उदास हो जाती है। और भाई साहब आप देखोगे कि जब कुछ टाइम बाद होता है तो इतने में जो उसकी फ्रेंड है संगीता उसको फ़ोन करके बोलती है सुमन को कि यार मैं कुछ दिन के लिए अपने मायके जा रही हूँ, क्या तुम मेरे पति विनोद का खाना बना सकती हो कुछ दिनों के लिए और उसे दे सकती हो क्या? तो सुमन बोलती है दीदी ये भी कोई पूछने वाली बात है क्या? आप तो बस ऑर्डर दो कि करना क्या है, मैं वैसे ही करूँगी। और वह ठीक है बोल देती है। और भाई साहब इधर वह अलग ही सोच में पड़ जाती है। और फिर जब अगली सुबह होती है तो आप देखोगे कि विनोद उसके घर पे आता है खाना लेने के लिए और भाई साहब उसका खाना भी रेडी होता है। इतने में सुमन आती है और विनोद को देखती है और भाई साहब देखते ही उसके हाथ की हथेली नापने लगती है और उसके हाथ की हथेली 9 इंच की रहती है। तो वह समझ जाती है कि इसका भी बड़ा है और इतने में उसका पति आ जाता है और वह देख लेता है। और जब विनोद वहां से चला जाता है तो अशोक इधर सुमन को बहुत चिल्लाता है कि क्या बेहुदा हरकत कर रही हो तुम, जो भी आता है बस तुम उसकी हथेली नापती हो, आखिर चल क्या रहा है तुम्हारे मन में? और वहाँ से वह चला जाता है। और फिर जब रात होती है तो आप देखोगे भाई साहब इधर विनोद अपनी पत्नी को वीडियो कॉल में बात कर रहा होता है। तो इधर संगीता बोलती है कि तुम आँख बंद कर लो और फिर करो कि मैं तुम्हारे पास हूँ। और भाई साहब आप देखोगे कि जो विनोद है वह बोलता है कि मैं आँख क्यों बंद करूँ? तो इधर संगीता बोलती है तुम बंद तो करो फिर मैं तुम्हें समझाती हूँ। और भाई साहब इधर विनोद फिर उसकी बातों में आ जाता है और आँख बंद करता है। और भाई साहब आपको यहाँ पे इन दोनों का बहुत तगड़ा सीन देखने को मिलेगा और यह सीन बहुत हॉट होने वाला है और बहुत मज़ेदार भी होने वाला है। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। और जब उन दोनों का सीन ख़त्म हो जाता है तो विनोद बोलता है कि तुम्हारी फ्रेंड सुमन थोड़ी सी पागल है क्या? तो वह संगीता बोलती है कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो इधर वह बताता है कि जब मैं सुबह खाना लेने गया था तो वह मेरी हथेली नाप रही थी। और इतने में संगीता बोलती है कि चलो ठीक है अब मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ और उसका फ़ोन काट देती है। और फिर वह भी बोलता है ठीक है। और भाई साहब आप देखोगे इधर फिर जो संगीता होती है वह सुमन को तुरंत कॉल करती है और इधर सुमन भी फ्री ही होती है तो वह फ़ोन उठाती है और बोलने लगती है क्या हुआ दीदी?
तो इतने में संगीता बोलती है कि जब आज मेरे पति खाना लेने आए थे तो तू उसकी हथेली क्यों नाप रही थी। तो इधर सुमन बताती है कि दीदी जो किताब में लिखा था वह सब बेकार है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पति की जो हथेली वह 4 इंच की है, लेकिन मेरे को भरपूर मजा देते हैं। वह किताब सब बेकार है और वह किताब का कोई असर नहीं होता है, उस किताब में उल्टा सीधा लिखा है। यह सब संगीता को बताती है सुमन और वह बोलती है चल ठीक है कोई बात नहीं और फ़ोन काट देती है। और फिर आप देखोगे कि जब अगली सुबह होती है तो आपको देखने को मिलेगा विनोद सुमन के घर पे गया होता है और सुमन उसे खाना लगाती है और उसे गंदे गंदे इशारे करती है। तो भाई साहब विनोद भी समझ जाता है उसके गंदे इशारे और भाई साहब इन दोनों का रोमांस आपको देखने को मिलेगा जो कि कुछ मिनट के लिए होता है लेकिन काफ़ी दमदार होता है। और इतने में ही इनके दरवाजे में कोई घंटी बजाने लगता है ज़ोर ज़ोर से। तो भाई साहब जो सुमन होती है वह लुकने लगती है कि अब मैं कहाँ लुकूँ कौन आ गया। और आप देखोगे कि इतने में जो विनोद होता है वह उसे लुका देता है साइड में और जो यहाँ पे सुमन लुक जाती है। और फिर इतने में वह गेट खोलने जाता है तो गेट में तो भाई साहब सुमन का पति अशोक होता है और बोलता है कि मेरी पत्नी सुमन कहाँ है। तो जो इधर विनोद होता है वह बताता है कि वो यहाँ पे नहीं है, वो तुम्हारे घर पे होगी। तो इतने में उसका पति बहुत गुस्सा होता है क्योंकि वह किताब पढ़ लेता है और किताब में लिखा रहता है जिसका 9 इंच की हथेली है उसका 9 इंच का होगा। तो वह भाई साहब विनोद का 9 इंच की हथेली रहती है तो वह इसके घर पे आके ढूंढने लगता है लेकिन सुमन इसको नहीं मिलती है और वह वहाँ से चल जाता है। और इतने में जो विनोद है वह यह सब पढ़ लेता है कि जिसका 9 इंच की हथेली है उसका 9 इंच का होगा। तो विनोद बोलता है इसीलिए सुमन भाभी मेरे पीछे पड़ी थी, अब तुम्हें को और मज़ा आएगा। तो भाई साहब ऐसा सोच में पड़ जाता है और इधर सुमन के पैर में मोच आ जाती है क्योंकि यह खिड़की कूद के आती है। और इतने में उसका पति आता है और पूछता है कि यह क्या हो गया। तो इधर सुमन बताती है कि आज मैं मंदिर गई थी तो वहाँ से पैर स्लिप हो गया। तो भाई साहब आप देखोगे कि अशोक इसे बताता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अभी मैं तुमको साइड वाले घर में ढूंढ रहा था, मैं तुम पे शक किया, मुझे माफ़ कर दो। तो सुमन बोलती है कि तुमने मुझ पे शक किया, अब मैं यहाँ से घर छोड़ के चले जाती हूँ। लेकिन भाई साहब ये रोता है गिड़गिड़ाता है और फिर वह मान जाती है। और भाई साहब आप देखोगे कि इधर सुमन का प्लान होता है वह सक्सेसफुल हो जाता है। और जब इधर शाम होती है तो आप देखोगे कि संगीता अपनी फ्रेंड सुमन को कॉल करती है और बोलती है कि आज विनोद जी का खाना मत बनाना और उन्हें बताना भी मत कि आज मैं आने वाली हूँ, आज मैं उनके लिए सरप्राइज़ रखने वाली हूँ। और भाई साहब आप देखोगे ऐसा बोलती है और जो सुमन होती है वह तो विनोद के ही पास होती है। और भाई साहब आप देखोगे कि यहाँ पे इन दोनों का बहुत तगड़ा सीन देखने को मिलेगा और बहुत धमाकेदार सीन देखने को मिलेगा और यह सीन भी बहुत ज़्यादा बोल्ड होने वाला है और आपको बहुत मज़ा देगा। और भाई साहब यह सीन ने तो मेरे अंदर आग लगा दी है और इनका तो बहुत कातिलाना सीन आपको देखने को मिलेगा। और जब इनका सीन ख़त्म हो जाता है और आप आगे देखोगे इधर संगीता भी सुमन के घर चली जाती है और देखती है कि यहाँ पे तो इसका मतलब गेट लॉक है। तो भाई साहब वह दरवाजे के पास जाती है और डोरबेल बजाती है और जैसे ही दरवाज़ा खोलते हैं तो इसमें उसका पति रहता है। और भाई साहब वह बोलती है कि सुमन कहाँ है। तो इधर उसका पति अशोक बताता है कि वह तो तुम्हारे घर ही गई है खाना लेके। तो इधर संगीता बोलती है कि मैंने उसको बोली थी कि आज खाना मत बनाना, फिर भी वह खाना लेके गई है, चलो कोई बात नहीं। और इतने में वह बोलती है कि तुम मुझे क्या गेट में ही खड़े रखोगे, अंदर आने के लिए नहीं बोलोगे। तो भाई साहब वो है बोलता है अशोक ठीक है अंदर आओ। और भाई साहब आप देखोगे कि वह अंदर आती है और वह भी उसकी हथेली नापने लगती है क्योंकि जो उसकी पत्नी थी सुमन उसने इसकी बहुत तारीफ़ कर रखी थी कि मुझे ये बहुत मज़े देता है और अलग अलग पोजीशन में करता है। तो भाई साहब इसके अंदर भी आग लगी होती है और यह अशोक को बोलती है कि आज
मैं तुम्हारे साथ वो सब करूँगी। तो भाई साहब अशोक भी खुश हो जाता है क्योंकि उसके घर पे तो कोई नहीं होता है। और भाई साहब आपको यहाँ पे बहुत तगड़ा सीन देखने को मिलेगा और बाकी का आपको सेकंड पार्ट में देखने को मिलेगा।